Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 28 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। तो क्या आप अमर बनना चाहते हैं, जिस स्थिति में मृत्यु आपको छू नहीं सकता और मृत्यु का आपका भय नहीं रहेगा? तो ऐसे अमर बनने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या वो प्रयास पर्याप्त है? तो इसका उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा कि हम कैसे अमर बन सकते हैं और उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अनुवाद: जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो जरा मृत्यु इस दो चीज़ को से मुक्त होना चाहते हैं, वृद्धावस्था और मृत्यु की स्थिति से मुक्त होना चाहते हैं, उसको क्या करना चाहिए? हर एक पशु पक्षी का एक विशेष क्वालिटी होता है। तो मनुष्य का विशेष क्वालिटी क्या है? तो कई लोग कहते हैं मनुष्य के पास भगवान ने बहुत ज़्यादा बुद्धि दिया है। यस, मनुष्य को भगवान ने बहुत ज़्यादा बुद्धि दिया। बुद्धि तो सारे जीव के पास होता है। बुद्धि नहीं होगा तो वो कैसे ढूंढ पाते हैं हमारे भोजन कहाँ है? आप देखेंगे इवन कॉकरोच भी जो है वो जब मनुष्य रहेगा तो सामने नहीं आएगा। वो जब अंधेरा हो जाता है, जब सब चले जाता है, तब वो आता है। तो बुद्धि है तभी तो आता है, ऐसे करता है कि नहीं? तो कोई भी जीव हो, सबके पास बुद्धि है। उतना बुद्धि है कि वो भोजन कैसे ढूंढना है और अपने जो है रक्षा कैसे करना है और जो है संतान कैसे उत्पन्न करना है, इस प्रकार की चीज़ों में बुद्धि उनका भी रहता है। पर मनुष्य के पास विशेष बुद्धि दिया है भगवान ने, और वो विशेष बुद्धि क्या है? उस बुद्धि से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और उस बुद्धि को जो है रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या बताया गया शास्त्र में? धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। तो ये जो मनुष्य का जो विशेष गुण है वो क्या है? धर्म है, आध्यात्मिकता है, जिससे वो अपने जीवन के जो अमरता को प्राप्त करने का लक्ष्य में फिक्स होता है। कि उसका लक्ष्य जो है मनुष्य जीवन का, कि केवल ये नहीं भोजन ग्रहण करना उसका लक्ष्य नहीं है, ये केवल जीवन का यापन करना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य है कि जो असली जीवन का समस्या है उस समस्या को देख सके वो। और वो समस्या क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो वो देख सकता है कि कैसे जो है दूर की दृष्टि देख सकता है बुद्धि के साथ, कि दूर में क्या होने वाला है ना? 50 साल 100 साल बाद क्या होने वाला है। तो वो देख सकता है कि ये जो शरीर है, जो शरीर अभी क्या है, यौवन अवस्था में हो सकता है, वो इतना अट्टा-कट्टा है, इतना सुंदर है, लेकिन इतना समय के बाद क्या होगा? समय के बाद जो ये शरीर धीरे धीरे परिवर्तन होकर वृद्धावस्था में आएगा। इस शरीर को जो है कोई रोक नहीं सकेगा, इसका वृद्धावस्था आएगा। और उस वृद्धावस्था में उसका क्या है? वो अभी जिस तरह से चल पा रहे ऐसे नहीं चल पाएगा। उसकी इंद्रिय जो है कार्य करना बंद हो जाएगा। वो सुनना कम सुनने लगेगा, कम देखने लगेगा, और
उसकी जो है चलना भी उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृद्धावस्था आएगी उसके जीवन में। और फिर फाइनली क्या है, उस वृद्धावस्था आने का मतलब ये क्या है, जो है हिंट दे दिया उसको, एक तरह से वार्निंग है। क्या वार्निंग है कि उसका भी अंत आने वाला है, उसका शरीर का अंत आने वाला है, मृत्यु होने वाला है। तो ये जो मृत्यु है, वो मृत्यु में क्या होगा, ये जो शरीर है ये पूरा तरह से नष्ट हो जाएगा, ये शरीर रहेगा नहीं उसके पास। तो ये जो है ये जो देख लेता है, देख पाता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर एक समय के बाद रहेगा नहीं, उसके पास नहीं रहेगा। आज इस शरीर के अंदर है वो, लेकिन वो शरीर, वो कितना भी करके शरीर को रोक नहीं सकता। तो ये जो है वो जैसे ही वो इस प्रकार से कभी सुनता है कि किसी का मृत्यु हुआ है, कोई भी, आप भी अगर सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है विचार उस समय? अगर किसी का कोई एक्सीडेंट से हो जाता है तो लगता है कि अरे उसने ऐसे केयरलेसली चलाया गाड़ी, हम नहीं चलाएंगे ऐसे केयरफुली। होता है कि नहीं होता है? मन में ऐसा आ जाता है। कोई भी चीज़ गलती हुआ, उसकी वजह से मृत्यु हुआ, तो लगता है ऐसे गलती नहीं करना आगे से, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहते मृत्यु, हम सब मृत्यु से बचना चाहते हैं। तो ये हम सब के नेचर में है। किसी को अगर कोई ऐसे बीमारी हो जाए और डॉक्टर बोलता है कि उसको इलाज के लिए उसको इतना पैसा चाहिए, अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है तो वो पूरा घर और बेचने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जो है मृत्यु से बचना चाहता है, हर कोई, है ना। तो ये हर कोई चाहता है कि अमर बने, पर इस चीज़ को कैसे प्राप्त हो, भगवान यहाँ पे कह रहे कि जो सचमुच चाहता है और वो प्रयास करता है उसके लिए, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या है, वो उस चीज़ को कैसे प्रयास करते हैं वो भगवान बता रहे हैं। आजकल कहीं ये जो हमारा बुद्धि जो है, वो लोग कहीं दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाते हैं। तो दूसरे प्रॉब्लम में छोटा सा कोई इधर उधर की क्या ये मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम तो पशु पक्षी भी सॉल्व करते हैं, पर असली प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है वो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और वो चीज़ कभी कभी क्या है, हम दूसरी चीज़ को सॉल्व करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि ये जो असली प्रॉब्लम है उसको हम हमेशा पोस्टपोन करते रहते हैं कि उसको बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और कभी कभी वो समय नहीं आ पाता है। तो इसीलिए जो है, जो बुद्धिमान है वो इसी एक रियल प्रॉब्लम पे फिक्स रहता है कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये शरीर जो है ये हमेशा ऐसे रहेगा नहीं, ये शरीर ये भौतिक वस्तु से बना हुआ है, और ये शरीर भौतिक वस्तु से जो बना हुआ है वो शरीर एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, ये काल की प्रभाव है। तो काल के प्रभाव में ये शरीर में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हर मोमेंट में इस शरीर में परिवर्तन आता है, ये शरीर बदल रहा है, शरीर के जो सेल्स है, कोश हैं, वो बदल रहा है, उसमें रसायन क्रिया हो रही है और हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और ये पता चलता है कुछ समय बाद पता चलता। तो जैसे छोटा बच्चा का शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो शुरू में तो सब लोग खुश होते हैं कि यार बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, बड़े बन रहे हैं हम लोग, और अच्छा है, सब खुश होता है कि आप बड़े हो गया, आप बड़े हो गया। लेकिन जब बड़े हो जाता है तो एक समय के बाद वो सोचता है कि अब और बड़ा नहीं होना है, अब इतना ही रहना है कि नहीं? लेकिन उसको सोचने से नहीं होगा, वो बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, मतलब उसके अब वृद्धावस्था की ओर जाता है, और धीरे धीरे उसका क्या है, बाल जो है सफ़ेद होने लगता है ना। और तब क्या करते हैं, वो जैसे ही सफ़ेद बाल देखता है दुखी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर वो सोचता है इस बाल को जो है वो काला कर दें। तो इस तरह से वो
जो है अपने आप को तसल्ली देता है कि नहीं अभी वृद्धावस्था आए नहीं उसके पास, अभी समय है, बहुत समय है। तो ऐसे वो प्रयास करते हैं, पर वो सत्य को सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्य जो है वो क्या है, भय क्रिएट करता है, भयभीत है, कोई चाहता नहीं है ऐसी स्थिति आए। तो ये भयभीत, मृत्यु का भय हमेशा इस संसार में रहता है। पर जो बुद्धिमान है वो जानता है जब तक प्रॉब्लम हमारा फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा उसको याद नहीं रहेगा, तो उसकी ओर कार्य नहीं करेंगे। अगर जब भी प्रॉब्लम होता है आपके सामने तभी हम कार्य करते हैं, और जो लगेगा प्रॉब्लम अभी दूर है तो कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा। और ये शास्त्र हमें बार बार इसको दिखाते हैं, बताते हैं कि इसको असली मनुष्य जीवन में जो भगवान ने बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का यही कार्य है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कि ये एक दिन होना ही होना है। तो उसके लिए अभी से क्या तैयारी चल रहा है, क्या कार्य हम उसके लिए कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे तो हर कोई चाहता है अमर बनना, कोई नहीं चाहता है मृत्यु, लेकिन सब उसको असली सॉल्यूशन क्या है वो नहीं जान पाता। तो कई लोग जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि ये शरीर जो है वो किसी भी तरह से इस शरीर को क्या करेंगे, हम बनाए रखेंगे। तो एक साइंटिस्ट था, और वो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है, वो सोचता था कि ऐसे वो जो है ऐसे मेडिसिन बनाएंगे, और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी था। तो उसको इतना वो था कि कॉन्फिडेंस, ऐसे सोचता था कि एक दिन आएगा, हम जो है, मैं जो है ऐसा मेडिसिन बनाऊंगा जिस मेडिसिन से ये शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, ये शरीर मृत्यु नहीं होगा शरीर का, तो ये ऐसे बनाएंगे। तो वो पूरा रिसर्च करने लगे, उसका पूरा स्टूडेंट्स भी, ऐसे लोगों को भी उसने क्या है प्रॉमिस किया कि मेरा साथ जो है काम करो, है ना, तो मैं ऐसा मेडिसिन बनाऊंगा तो सबसे पहले तुमको दूंगा, तो तुम लोग भी क्या बन जाओगे, अमर बन जाओगे, मृत्यु नहीं होगा, तो ऐसे मेडिसिन बन जाएगा। तो सब लोग यस, ये होगा तो बहुत रेयर होगा, सबको मिलेगा नहीं, तो सबसे पहले तो जो इस पे काम करेगा उसी को मिलेगा। तो वो लोग सब जो है उसी के पास आगे पीछे उसके साथ जो है काम करने लगे। तो ऐसे करते करते वो सबको बस प्रॉमिस देते रहते, आशा में है कि ये मेडिसिन बनेगा बनेगा, अभी रिसर्च हो रहा है, कुछ तो कुछ आ रहा है। लेकिन आते आते क्या हो गया, वो व्यक्ति वृद्धावस्था आ गया उसका, अब वो उतना रिसर्च कर नहीं पा रहा है। और फिर उसको समझ में आ गया अब क्या है, कुछ समय बाद क्या होगा, उसका मृत्यु होने वाला है। चाहे वो बाहर से बोल रहा है स्टूडेंट्स को कि ऐसे क्या होगा, जो है ऐसे मेडिसिन बनाएगा जो मृत्यु नहीं होगा, लेकिन उसको अंदर से पता चल रहा है कि वो मृत्यु उसका होने वाला है ना, और ज़्यादा दिन रह नहीं पाएगा ये शरीर। तो उसने अपना स्टूडेंट्स को बताया क्या कि देखो इतनी सारे फंड हैं, लक्ष्मी है, और जो हमने रिसर्च शुरू किया है वो रिसर्च कंटिन्यू रखना है, वो रिसर्च कंटिन्यू रखना है, ताकि उस रिसर्च पे एक दिन नहीं आएगा ही कि मेडिसिन निकलेगा ही निकलेगा जिसमें क्या है, अमरता प्राप्त हो जाएगी, मृत्यु नहीं होगी। और उसमें ये भी होगा, अगर मृत्यु हो गया तो मृत्यु उस शरीर को वापस जिंदा हो जाएगा। तो क्या करना, जो वो कह रहा है कि उसकी जो शरीर है जो मृत्यु हो जाएगा, तो बोला जो उसका मृत्यु होने का बाद उसकी डेड बॉडी को जो है नष्ट ना करें। वो बोल रहे स्टूडेंट्स को बोला कि देखो मेरा इतना सारे फंड है, लेकिन इस शरीर को तुम नष्ट नहीं करना, शरीर नष्ट कर देगा तो फिर शरीर तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, तो इस शरीर को तुम प्रिजर्व करके रखना, ये सारे लक्ष्मी का यूज करके जो है इस शरीर को प्रिजर्व करके रखना, जब तक ये वो नहीं बनता, मेडिसिन बनता है, मेडिसिन बनेगा एक दिन, और फिर वो मेडिसिन खिला के जो है उस शरीर को वापस, मेरा शरीर को जिंदा कर देना। तो उसके स्टूडेंट्स बोले वो बहुत अच्छा है, ऐसे ही रखेगा। तो उसने वो इतना पैसा खर्च करके उस शरीर को जो है फ्रीज करके जो है प्रिजर्व करके रखा है, ताकि शरीर नष्ट ना हो।
तो ऐसे कई साल गया और लाखों लाखों करोड़ों रुपया जो है वो खर्चा होता गया उसमें, और सारे पैसा खर्चा हो गया, ख़त्म होने वाला है। और स्टूडेंट्स को धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये तो कभी ऐसा मेडिसिन नहीं बन पाएगा, कि ये मेडिसिन तो ये इस शरीर को और कितना दिन तो और प्रिजर्व करेगा, कितना साल और करेगा। तो अंत में उसको नष्ट करना ही पड़ा उस शरीर को, और स्टूडेंट्स भी फिर फाइनली वो रिसर्च छोड़ दिया। तो इस तरह से रिसर्च से, इस चीज़ों से क्या है, वो अल्टीमेटली वो शरीर का मृत्यु को जय नहीं कर पाएगा, उस तरह से नहीं जय कर पाएगा। तो ये साइंटिस्ट देखिए, उसने प्रयास तो किया, वो मृत्यु से बचने के लिए उसने अपना साइड से पूरा प्रयास किया, है ना। इतना प्रयास तो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। उसने इतना रिसर्च किया और फिर बुद्धि भी लगाया, फंड भी रखा, अपने जो है स्टूडेंट्स को बताया भी, ये पूरा प्लानिंग किया, लेकिन वो सफल हो पाया नहीं, क्योंकि वो प्रयास सही प्रयास नहीं था। तो उसी प्रकार और भी लोग जो हैं क्या प्रयास करते रहते हैं कि फिटनेस के लिए पूरा फिटनेस कॉन्शियस रहते हैं, पूरा दिन भर क्या है जिम में जाना, फिर जो है तरह तरह के अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, इतना महंगा महंगा जो है वृद्धावस्था को डिले कर सकते। तो इस प्रकार से और अच्छे अच्छे मेडिसिन, अच्छे डॉक्टर्स, हाँ, उसके लिए पैसा कमाते और सोचते हैं अच्छे डॉक्टर्स पूरा रहेगा तो मृत्यु नहीं होगा। तो वो प्रयास करते हैं इस तरह से, पर वो कितना प्रयास करें, उसका कुछ समय हो सकता है स्वस्थ रहेंगे, लेकिन बुद्धि अगर है किसी को, तो वो समझ सकता है कि वो कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक दिन उनको ये सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे। एक दिन ऐसे बीमारी होगी, एक दिन ऐसे समय आएगा जो ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इस चीज़ को वो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता। तो यद्यपि बॉडी का केयर करना आवश्यक है, क्योंकि बॉडी का केयर करेंगे, इस शरीर का स्वस्थ रखने से क्या होगा, हम भक्ति कर पाएंगे। तो वो केयर करना आवश्यक है, लेकिन वो दिन का कुछ समय हमें बॉडी के लिए रखना है, लेकिन ज़्यादातर समय किसके लिए रखना है, जो असली सॉल्यूशन है उसके लिए रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा समय केवल बॉडी का केयर के लिए, क्योंकि ये बॉडी कितना भी केयर करे वो अल्टीमेटली रहने वाला नहीं है। तो और फिर कुछ लोग और क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग देवी देवता का पूजा करते हैं, है ना, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं। तो वो भी फिर भौतिक चीज़ें मांगते हैं, या वो चीज़ मांगते हैं लंबी उम्र चाहिए, या कोई ऐसा स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो भी जैसे अगर स्वर्ग प्राप्त भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी मृत्यु का भय है, वहाँ पे भी जो है मृत्यु रहेगा, तो वहाँ पे भी शाश्वत जीवन नहीं है। तो वो भी क्या है, अल्टीमेटली अमरता को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फिर कई लोग क्या है, जो है योगा अभ्यास करते हैं, ऐसे योगा अभ्यास करते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे विशेष शक्ति हो गया, जैसे अपने आप को जो है क्या बना देना, हल्का बना देना, बहुत हल्का हो गया, जो चल पाए, वायु में भी चल पाए, जल के ऊपर चल पाए, ऐसे मिस्टिक शक्ति जो है प्राप्त कर सकते हैं, और ये किया जा सकता है। तो वो सोचते हैं कि हमने ऐसे शक्ति प्राप्त कर लेंगे जिससे ये शरीर के जो है कई सारे चीज़ को जो है हम क्या कर सकते, कोई वृद्धावस्था भी है तो ये युवक जैसे बन जाएगा, ऐसे उसका शक्ति होती है, और होती भी है। जैसे शबरी मुनि आए, तो शबरी मुनि जब है जल के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो वो वृद्ध हो गए थे, है ना, और वो जो बाहर आए उनको जो है विवाह करने के लिए, और जो वो एक राजा का कन्या को पास गए, और कन्या जो है उनको देख के मना कर दिए। तो वो सोच समझ गए कि उनके वृद्ध अवस्था को देख के, उनके जो सुंदर शरीर नहीं है, ऐसे देख के वो उनके साथ रहना नहीं चाहती। तो उन्हें सोच लिया क्या होगा, उनको क्या करना होगा, अपना शरीर को सुंदर बना देना होगा, अपने शरीर को क्या है, युवक बना देना होगा। तो उनका योग शक्ति था, और योग शक्ति से उन्होंने क्या है, सुंदर बना दिया, युवक बना दिया अपने शरीर को।
तो इस प्रकार से शक्ति सिद्धि मिलती है, तपस्या से, योग से ऐसी सिद्धि मिलती है। तो उन्हें सुंदर बना दिया, पर वो ये जो इस वृद्धावस्था को भी रोकेगा या जो सुंदरता को बढ़ाएगा भी, तो कुछ समय तक ही बढ़ा सकता है। अल्टीमेटली क्या है, ये वृद्धावस्था आना ही है और वो अल्टीमेटली इस शरीर का अंत होना ही है, मृत्यु होना ही है। उस समय ये सारे योग सिद्धि कोई काम में नहीं आएगा। तो जो बुद्धिमान है, ये वे भगवान कह रहे हैं, जो बुद्धिमान है वो ये जानता है कि ये सारी चीज को प्राप्त करने में हम समय लगाएंगे, जो वो समय क्या है, वेस्ट ही है। क्योंकि वो पूरा जीवन का इतना समय इसमें चला जाएगा कि इस योग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, थोड़ी देर के लिए यौवन को वापस पाने के लिए, ये थोड़ी देर के लिए एक चमत्कार करके दिखाने के लिए, पर उसके बाद क्या है, वो तो चला ही जाएगा। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए कितने साल तक तपस्या और कितने साल तक ये करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, उस समय ये सारी सिद्धि कुछ काम में नहीं आएगा। तो वो जानते हैं कि असली में क्या सॉल्यूशन है। तो वो जानते कि ये शरीर जो है वो क्या है, ये शरीर हमारा एक कवरिंग है, वस्त्र की तरह है, जो भगवान ने दूसरा अध्याय में बताया। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, अविनाशी आत्मा हूं, स्पिरिट सोल। तो मैं शाश्वत आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब वो अपने आप को अच्छे से समझते कि मैं एक स्पिरिट सोल हूं, मैं आध्यात्मिक हूं और वो शाश्वत है। तो ये शरीर अशाश्वत है, तो मैं अगर शाश्वत हूं तो मैं इस शरीर की चेतना से अभी मेरे को ऊपर उठना है। और शरीर की कार्यकलाप, शरीर की चेतना में अभी हम सब ग्रस्त हैं, अपने आप को शरीर समझने लगे और हम शरीर की खुशी के लिए, शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पर जब वो सोचेगा कि ये शरीर से मैं परे हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा असली संबंध किससे है, भगवान से है, तो हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना है और भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के आश्रय में रहना है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो क्या करता है, भगवान का आश्रय लेता है। क्योंकि भगवान ही क्या है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो है मुक्त करने वाले, भगवान ही वास्तव में अमरता को देने वाला है। तो जो भगवान की धाम है, शाश्वत धाम है वो, और वहां पे जो है शाश्वत रूप को प्राप्त करते हैं जीव, वहां पे मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, कोई भय नहीं है। तो ऐसा केवल भगवान ही दे सकते। भगवान शाश्वत है और भगवान की शुद्ध भक्त शाश्वत हैं, और वो ही देने के लिए भगवान इस भगवत गीता को दिया हम सबको। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि असली जो चीजें वो क्या है, इस जीवन में कई सारे कार्य होते हैं, कई सारी चीजें होती है, पर असली में जीवन का जो उद्देश्य, सारे कार्य करने का उद्देश्य क्या है, इस मृत्यु से मुक्त होना, और वो केवल संभव भगवान का आश्रय लेके, भगवान की दिव्य सेवा के द्वारा। तो जो भक्तों के संग में ही क्या है, इस उद्देश्य में हम फिक्स होते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य इस शरीर के सुख को प्राप्त करना नहीं है, कि उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। तो उसमें फिर वो भगवान का आश्रय लेता है। तो बहुत सुंदर एक भजन है, भजो हुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद ने। ये मन को कह रहे हैं, मन तुम क्या करो, भजन करो। किसका, श्री नंदन नंदन कृष्ण का, कि उनका चरण जो है वो हमें अभय देने वाला है, मृत्यु की जो भय से मुक्त करने वाला है, वो अभय करने वाला है। और बाकी इस संसार में ये पुत्र परिजन धन, ये इसका क्या भरोसा है। ए धन यौवन पुत्र परिजन हित की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजो हरि पद नीति रे।
कि ये संसार की ये सारी चीज़ क्या है, ये कमल की पंखुड़ी में जल बूंद की तरह है। वो क्या है, कभी भी हवाएं गिर सकता है। तो हमारा जो ये जीवन है, ये शरीर है, इसी प्रकार किसी भी टाइम में क्या है, गिर सकता है, खत्म हो सकता है, किसी भी टाइम में कोई भी कारण बन सकता है उसका ना, कोई बीमारी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये शरीर नष्ट हो सकता है। तो इसीलिए क्या है बताए, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। तो वो कैसे प्राप्त करना है, ये शरीर टेम्पररी नष्ट हो जाएगा, लेकिन असली हमारा शाश्वत जीवन को कैसे प्राप्त होगा, वो श्रवण कीर्तन भक्ति का जो विधि है, नवदा विधि है कि श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब भगवान की सेवा, इसमें लगो। और ये क्या करेगा, हमें इस मृत्यु से, वृद्धावस्था और मृत्यु से हमेशा के लिए क्या करेगा, मुक्त करेगा और हमें शाश्वत जीवन को प्रदान करेगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना जीवन का जो मूल्यवान समय है वो इसी में लगाता है, भगवान का पूरा तरह से आश्रय लेता है, पूरा तरह से। इस संसार में कोई भी है पथ हमें इस मृत्यु से बचाने का गारंटी नहीं देता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी प्रोसेस हो, इसको हमें मृत्यु से बचाने का कोई गारंटी नहीं देता और कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, केवल भगवान जो है गारंटी देते हैं। तो हमें पूरा समय जो है एनर्जी और फोकस हमें इसी में लगाना है कि हम भगवान का पूर्ण आश्रय लें, ताकि मृत्यु से हम मुक्त हो सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक। श्लोक संख्या 30। शाधि भूतादि दैवं मां शाधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतस। अनुवाद, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त भगवान की पूरा आश्रय लिया हुआ है और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है ना, और वो पूर्ण तरह से धीरे धीरे भगवान को जान पाता है। तो कैसे जान पाता है, ये परम सत्य है कि भगवान क्या है, ये जान पाता है क्या, भगवान आदि भूत कि सारे जो ये संसार है, ये भौतिक सृष्टि है, जो भी हम यहाँ पे इस संसार में देख रहे हैं, ये सारे चीज़ के उद्गम कहाँ से हो रहा है, भगवान से हो रहा है। ये परम भगवान कृष्ण से ही ये सारी चीज़ उत्पन्न हुई। ये चीज़ को वो देख सकता है, समझ सकता है। तो ये भौतिक वस्तु जो भी देखता है वो देखता है कि उसका उद्गम सृष्टि भगवान से आया है। और फिर दूसरा क्या, आदि दैवम, कि वो जितने भी देवताएं हैं, देवी देवताएं हैं, उन सारे देवी देवता को रेस्पेक्ट जरूर करता है ना, और लेकिन वो जानता है ये सारे देवी देवता का भी स्रोत कौन है, भगवान, परम भगवान है। तो भगवान को देवी देवता का भी स्रोत, इसको भी समझता है। और फिर सारे जो यज्ञ विधि हैं, उन सारे यज्ञ विधियों का जो सोर्स है, वो लक्ष्य है, वो क्या है, भगवान है। इसको वो अच्छे से जानता है। तो ये जो है ये पूर्ण ज्ञान है कि भगवान के विषय में उसका ज्ञान है, केवल अपने बारे में नहीं। इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जो है ब्रह्मा हूँ, केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है। भगवान के विषय में ज्ञान, पूर्ण ज्ञान कि भगवान सारे चीज़ के सोर्स है। तो जब देवी देवता का भी सोर्स भगवान है तो हमारा भी सोर्स भगवान है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा करना है। तो उस प्रकार से वो जानते हुए भगवान की सेवा करते हैं कि ये पूर्ण, उसको कहते हैं कृष्ण भावना भावित।
तो इस चेतना में आने के लिए जो कृष्ण भावना भावित चेतना में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महत्वपूर्ण स्टेप क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है भक्तों की संग करना। उन भक्तों की संग करना जो क्या है, ये मृत्यु और वृद्धावस्था को पार करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को समझ गए और भगवान के आश्रय लिया हुआ है। उनकी जीवन का यही लक्ष्य है कि भगवान को प्राप्त करना। तो ऐसे भक्तों की संग करेगा तो उसको भी भगवान के विषय में ज्ञान होने लगेगा, आध्यात्मिक ज्ञान होने लगेगा, और वो भौतिक चीज़ों के पीछे इधर उधर जाएगा नहीं, और वो इस इधर उधर भौतिक चीज़ के प्रति लोग प्रेरणा नहीं देंगे। तो अगर हम भौतिक फ्रेंड्स या भौतिक लोगों से संग करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो भौतिक चीज़ प्राप्त करने में लगा हुआ है। वो बोलेगा देखो हमने इतना कुछ बड़ा चीज़ खरीद लिया, हमने ये खरीद लिया, हमें ये चीज़, हमें जो है प्रमोशन हो गई, हमें, तो ये सब देखने से सुनने से हमें लगेगा हमें भी करना है, तो हमें भौतिक चीज़ों के प्रति प्रेरणा मिलेगा और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी में जाएगा, और हम ये नहीं समझ पाएंगे, याद नहीं रहेगा कि मृत्यु भी एक दिन आने वाला है, और मृत्यु के समय ये सब चीज़ें कहाँ काम आने वाला है। तो लेकिन जब हम भक्तों की संग करेंगे, तो ऐसे भक्तों की जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो उससे जो है हमारा जो असली डिज़ायर है वो भी उसमें प्रेरणा मिलेगा कि हमें भगवान को जानना, हमारे जो भी भगवान ने बुद्धि दिया उससे हमें भगवान के जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, उसके लिए कैसे अच्छा से श्रवण कीर्तन ऐसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हम तीनों गुणों से बाहर आ सकते हैं, इस प्रकार से हमें प्रेरणा मिलेगा। और ऐसे जब हम प्रयास करेंगे पूरा जीवन भर, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं और भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जीवन के अंत समय में भी वो पूर्ण तरह से भगवान के विषय में ज्ञान रहता है कि वो जान पाते हैं, भूलते नहीं है भगवान को, हमेशा भगवान को याद रखते हैं, और मृत्यु के समय भी वो भगवान को, जब भगवान का ये दिव्य स्थिति है उसको स्मरण करके शरीर को त्यागते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस तरह से करने से क्या है, वो भगवान की धाम में लौटते हैं और शाश्वत जीवन को प्राप्त करते हैं, और यही जीवन का पूर्णता है, सफलता है, असली सफलता है। तो ये इसी श्लोक के साथ ये 7th चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे भक्ति ही जो है एकमात्र उपाय है कि इस मृत्यु को जय करने का। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सारांश और रिव्यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।